हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बता दें दोस्तों कि हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्लास 12 की। दोस्तों यह एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। और इसके पहले बता दें हम लोग पढ़े हैं क्लोरोफॉर्म, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, एरिल हैलाइड, परिचय पढ़े हैं, पूरा इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड एग्जाम्पल भी पढ़े हैं। और बता दें दोस्तों कि इसके पहले क्लोरोफॉर्म पढ़े हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़े हैं, और आज हम पढ़ेंगे फ्रियॉन गैस। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेलो एल्केन लेसन की। और दोस्तों यह बार बार पेपर में पूछा जाता है, कक्षा 12 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और यह क्या है, तो यह एक प्रकार का पॉली हैलोजन डेरिवेटिव है। बता दोस्तों कि इसे कहते हैं बहु हैलोजन व्युत्पन्न। अब आते हैं फ्रियॉन गैस पर। फ्रियॉन गैस का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो जनरल फार्मूला इसका होता है CF2Cl2। ठीक है, मीन्स डाईफ्लोरो कार्बन या कार्बन डाईफ्लोराइड डाईक्लोराइड। ठीक है, इसका दोस्तों नाम होगा, नाम क्या है, फ्रियॉन गैस। और इसको क्या कहते हैं, देखिए फ्रियॉन 12 कहते हैं, या फ्रियॉन गैस कहते हैं, या फिर CFC कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में पूरा। इसका जो फार्मूला है ना, जनरल फार्मूला क्या होता है, तो CF2Cl2। इसका संरचना सूत्र मीन्स कितने सिग्मा और कितने पाई बंद होते हैं, अगर इसको देखना है तो इसकी संरचना पर जाना पड़ेगा। देखिए इसकी संरचना में क्या है, एक कार्बन है और एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है, यहाँ एक F यहाँ एक F फ्लोरीन। तो ये देखिए डाईफ्लोरो डाईक्लोरो, ठीक है, और ये मेथेन हो गया, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन। अब देखिए बात क्या है, सामान्य नाम की बात करेंगे तो सामान्य नाम इसका क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर इसको CFC के नाम से बुलाते हैं। अगर इसका व्यापारिक नाम पूछा जाता तो वह भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होगा। अगर आईयूपीएसी नाम पूछा जाता दोस्तों तो आप क्या बताएंगे, देखिए आईयूपीएसी नाम में हम क्या करते हैं, कार्बन देखते हैं कितने कार्बन है, तो इसमें एक ही कार्बन है। यह क्लोरीन एक एक नंबर से इसी कार्बन से जुड़ा है, यह एक ही कार्बन है यहाँ पर। और यह फ्लोरीन ये भी एक एक नंबर से जुड़ा है। तो देखिए सबसे पहले जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें यह इसका नाम C से होगा, इसका नाम F से होगा। तो ABCD में जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले आएगा, जैसे क्लोरो पहले आएगा तो क्लोरो का नाम पहले लिखेंगे। जैसे देखिए 1 डाई क्लोरो, जब भी इसका आईयूपीएसी नाम हम लिखेंगे तो इसमें देखेंगे क्लोरीन कितने नंबर से है, तो एक एक नंबर से 2 क्लोरो है, तो 1 डाई क्लोरो हो जाएगा। और फिर ये फ्लोरीन ये भी एक एक नंबर से है, तो 1 डाई फ्लोरोमेथेन। तो इसका पूरा आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 डाई फ्लोरो मेथेन। अगर दोस्तों अन्य नाम की बात करें तो फ्रियान 12 भी कहते हैं, फ्रियान कहते हैं, और CFC गैस कहते हैं। ठीक है, तो फ्रियान 12 किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। अगर फ्रियान 11 की बात होती है तो CH3Cl, ठीक है, सॉरी दोस्तों CF3Cl, इसको क्या कहेंगे, फ्रियान 11 कहेंगे। अब देखते हैं इसमें संकरण क्या है। तो दोस्तों इस फ्रियॉन गैस में संकरण कौन सा होता है, अगर पूछ लिया गया तो आप देखिए sp3 संकरण बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि संकरण हमेशा किस में होता है, बीच वाले में। और बीच में कौन है, कार्बन परमाणु। अब कार्बन परमाणु के अगल बगल कितने बंद है दोस्तों, 1 बंद 2 बंद 3 बंद और 4 बंद। तो यहाँ पर 4 बंद है, चारों सिग्मा बंद है, और चारों सिग्मा बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 8 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए कितने कक्षक की जरूरत पड़ेगी, तो 4 कक्षक। 4 कक्षक में एक S कक्षक हो जाएगा और 3 P कक्षक हो जाएंगे। तो कौन संकरण होगा दोस्तों, sp3 संकरण। ठीक है, अब बात करते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, बनाया कैसे जाता है, तो दोस्तों पढ़ेंगे हम CFC बनाने की विधि और उसका रासायनिक समीकरण भी। CFC बनाने की विधि, किस तरह से CFC को बनाया जाता है। ठीक है, मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से, किससे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। मीन्स इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा CCl4, मीन्स CCl4 से। तो दोस्तों CFC को कैसे बनाया जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनाते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाएगा, रासायनिक सूत्र। तो मैं आपको बता दूं इसका रासायनिक सूत्र आप कैसे लिखेंगे। देखिए CCl4 है और क्या कराएंगे, इसकी क्रिया करा देंगे 2HF से। यह क्या है, देखिए सब बताऊंगा। यह कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, यह हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमको ऐसा सोचना है कि हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ले लें जिनमें CCl2 और F2 हमको मिल जाए, मतलब CF2Cl2 हमको मिल जाए। तो दोस्तों देखिए अगर हम CCl4 को लेते हैं तो यहाँ पर CCl2 मिल जाएगा और यहाँ से 2F मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बना देंगे CCl2F2।
मतलब CF2Cl2 कुछ भी दोस्तों, अगर ये इधर हो जाए ये इधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये CCl2 या F2 मिल गया और प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कितना HCl है, तो 4Cl है। यहाँ पर कितना लग गया, 2Cl। यहाँ पर कितना F था, 2F, ये F यहाँ चला गया तो CCl2F2 हो गया, और यहाँ से 2H बचा, 2Cl इसमें से बचा, ये हो जाएगा 2HCl, बन गया। ठीक है, बन गया। देखिए यह CF2Cl2 ही तो है, बस इसको उल्टे लिख दिया गया है। कैसे, देखिए रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, यहाँ पर Cl कितनी बार है, 4 बार, यहाँ पर H कितनी बार है, 2 बार, F कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर देखिए Cl 4 बार है तो 2 बार यहाँ Cl हो गया, 2 बार यहाँ Cl हो गया। F यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार यहाँ हो गया। ठीक, यही तो है आपकी CF2Cl2, यही CFC गैस है। अगर दोस्तों इस तरह नहीं आप कर पाते हैं तो दूसरी रिएक्शन भी आप दे सकते हैं। दूसरी रिएक्शन कैसे देंगे, तो देखिए जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करना है दोस्तों, CFC, किससे, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो दूसरा तरीका देखिए, यह CCl4 है और एंटीमनी, एंटीमनी का सूत्र होता है, सिंबल होता है Sb, ठीक है, और F3, F3 मतलब क्या हो गया, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, और इसका क्या नाम है दोस्तों, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जब हम इसको इसके साथ गर्म करेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा हमारा CF2Cl2, CF2Cl2। कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, रिएक्शन समझ में आ जाएगी। अभी देखिए क्या है, यह CCl4 है और ये क्या है, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड है। इसको हम ले लेते हैं 3 बार, इसको ले लेते हैं 2 बार, और तब ये बन जाएगा 3 बार। ठीक, देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर 3C था, 3C यहाँ आ गया, 3 चौक का 12Cl हो गया, और यहाँ पर कितना Cl है, देखिए 2 तिहाई 6Cl। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2Sb है, और यहाँ पर 3 दूना 6 फ्लोरीन है, तो 3 दूना 6 फ्लोरीन यहाँ आ गया। अब देखिए बचा आपका क्या है, एंटीमनी बचा है, कितनी बार, 2 बार, यहाँ पर 2 बार था, वही 2 बार बचा है। और फिर अगर यहाँ पर हम Cl3 कर दें तो 3 दूना 6Cl, अब बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों क्या हो गया, CFC। अगर हम एक नज़र चेक कर लें रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। देखिए यहाँ पर C कितनी बार है, 3 बार है, इधर C कितनी बार है, 3 बार, यहाँ पर Cl देखिए कितनी बार, 3 चौक का 12, और यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 12 हो गई। यस भी 2 बार 2 बार है, तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस है। अब यही देखिए इसको कैसे पूछा जाएगा, क्या होता है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, ये एंटीमनी ये ट्राईफ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड हो जाएगा। अगर ये आप लिखते हैं तब भी सही रिएक्शन, नहीं लिखेंगे तब भी रिएक्शन सही होगी। CFC बनाने की यही दोनों विधि हैं, इसके अलावा आपसे कोई विधि नहीं पूछी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों इसको बना देंगे हम, ठीक है, यही दोनों प्रक्रिया आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए CFC बन गई तो इसका भौतिक गुण क्या होगा। किसका भौतिक गुण, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, किसका, CFC का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, किसका, CFC का। तो इस भौतिक गुण में हम क्या पढ़ते हैं कि CFC क्या होती है। तो यह दोस्तों गैस होती है, सबसे पहले बता दें यह गैस होती है, ठीक है। CFC सामान्य ताप दाब पर गैस होती है और यह अज्वलनशील होती है, ठीक, और बहुत ही अधिक अस्थाई गैस होती है, ठीक है, अधिक अस्थाई गैस होती है, मीन्स मोर स्टेबल गैस, अधिक अस्थाई गैस। अब बता दें दोस्तों कि यह इतनी अस्थाई होती है कि 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह गलती नहीं है, ठीक है। अब बता दें कि इस पर तापमान का कोई विशेष असर नहीं पड़ता है, और यह इसका जो क्वथनांक होता है ना, BP बॉइलिंग पॉइंट, यह बहुत ही कम होता है, मीन्स 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बता दें कि यह रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, ठीक है, यह केमिकली इनर्ट होती है, मीन्स यह जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करती, किसी रासायनिक पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन दोस्तों यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। इससे क्या होता है कि ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है ना, वह 300 डॉबसन होता है, याद रखिएगा, ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो 300 डॉबसन होती है, या फिर 3 mm मोटी होती है, और यह पृथ्वी से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत के रूप में पाई जाती है,
ठीक है। ओजोन दिवस भी मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो यह जो है CFC गैस, यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है और यह मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है, तो रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए, मीन्स शीतलन के रूप में। तो दोस्तों यह हो गया इसका भौतिक गुण। और फिर पढ़ लेते हैं उपयोग। किसका किसका उपयोग, CFC का। CFC का उपयोग कहाँ करते हैं, तो दोस्तों देखिए इसका नंबर 1 पर उपयोग जो सबसे अधिक करते हैं वो कहाँ करते हैं, घरेलू घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, रेफ्रिजरेटर, इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, मीन्स रेफ्रिजरेटरों में इसका इस्तेमाल व्यापक स्तर पर किया जाता है। और दूसरा क्या है, तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में या फिर क्षय पहुंचाने में, ठीक है, मीन्स ओजोन लेयर डिप्लेशन में। तो इस तरह से यह इसका व्यापक उपयोग होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इस लेसन की जो अंतिम हेडिंग है, एरिल हैलाइड की बात नहीं कर रहे हैं। यह जो एल्किल हैलाइडों में बात थी उसमें अगर अगले टॉपिक की बात करेंगे तो अगली टॉपिक है विनाइल क्लोराइड। ठीक है। इससे बहुलक बनाया जाता है और वह बहुलक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। वह डेली लाइफ में हर एक इंसान यूज करता है और उस बहुलक के बहुत फायदे होते हैं क्योंकि उस पर ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसकी अपघर्षण क्षमता बहुत अधिक होती है, वह बहुत अधिक अस्थायी होता है। ठीक है। उस पर अम्ल क्षार और लवण का कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रासायनिक रूप से इनर्ट भी होता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे विनाइल क्लोराइड। वह भी क्या है, तो वह एक अनसेचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, एल्कीन होगी, एल्कीनों में से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पर एक हैलोजन परमाणु जुड़ेगा। तो जब कोई हैलोजन परमाणु किसी एथिलीन से या एल्कीन से जुड़ेगा तब हम उसको कहेंगे अनसेचुरेटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है विनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों यह है विनाइल क्लोराइड। ठीक है। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, मीन्स यह क्या था, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 था और उसमें से एक हाइड्रोजन हट गया तो वहां पर हैलोजन परमाणु आकर जुड़ गया। अब बता दिए आपको कि संरचना सूत्र जब हम इसका पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, देखिए इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ये दोनों हाइड्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ और ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर यहाँ पे दोस्तों पूछा जाता है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाता है तो पेपर कठिन हो जाएगा। और फिर देखिए बता दूं आपको कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, इस तरह दिखाते हैं, और एक पाई बॉन्ड है। ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड, नीचे वाला एक पाई बॉन्ड है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है। यह जो सिंगल है वो सिग्मा है, यह भी सिग्मा है और यह सिग्मा है, और ए सी और एच के बीच में एक बंद है, वह भी सिग्मा है। तो बता दें 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बंद है यहाँ पर, और यह पाई बंद, मतलब जहाँ पर द्विबंध होता है वहीं पर एक पाई बंद होता है, तो यहाँ द्विबंध है तो एक पाई बंद हो जाएगा। तो इस तरह से 5 सिग्मा और एक पाई बंद इसमें हैं। अब बता दें यह इसका व्यापारिक नाम क्या है, तो एथिलीन क्लोराइड है। क्यों, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एथिलीन कहते हैं। क्यों कहते हैं एथिलीन, क्योंकि जब हम द्विबंध वाले यौगिकों का, हाइड्रोकार्बन्स का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो जहाँ पर द्विबंध होता है उनके अंत में, जब उनका नाम लिखते हैं तो उनके अंत में ई लीन लगाते हैं। कब, जब साधारण नाम लिखते हैं तब। तो दोस्तों यहाँ पर कितने कार्बन है, एक और एक, 2 कार्बन है और अंत में ई लीन लगाएंगे तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं और इनके अंत में ई लीन तो हो जाएगा एथिलीन। और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तब वहाँ पे एक Cl जुड़ा तो इसलिए इसका नाम एथिलीन, और इसके जुड़ने की वजह से क्लोराइड हो जाता है, एथिलीन क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नाम अगर बात करें तो देखिए कार्बन की लंबी चेन देखते हैं तो इसमें यही है, एक कार्बन इधर है, एक दूसरा कार्बन इधर है और ये एक नंबर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है। तो ये हो जाएगा एथ, और डबल बॉन्ड है तो अंत में ई न लगाएंगे, एथीन, और ये हो जाएगा क्लोरो, पहले लिखते हैं जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो एथीन, 1 क्लोरो एथीन। या फिर एक नहीं लिखा जाता है, छुपा होता है, तो यह हो जाएगा क्लोरो एथीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरो एथ, और डबल बॉन्ड है इसके लिए ईन, तो हो जाएगा एथीन। यही इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। और इसका अगर अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम इसका होता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड।
अब दोस्तों यह हो गया विनाइल क्लोराइड का परिचय। अब हम पढ़ेंगे कि इस विनाइल क्लोराइड को बनाते कैसे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम आपको बता दें, बहुत ही सरल तरीका बताएंगे बनाने की विधि। किसको बनाने की विधि? एथिलीन क्लोराइड या फिर विनाइल क्लोराइड बनाने की विधि। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, इसमें एथिलीन दिख रहा है ना, तो एथिलीन क्या करेंगे, हम लेंगे। एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4 और वह केला पकाने की दवा या हार्मोन होता है। फल क्यों पक जाते हैं, फल पेड़ पर ही? क्योंकि उसमें एथिलीन नाम का हार्मोन पाया जाता है, वह पादप हार्मोन भी होता है। तो बता दें आपको कि सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले आएंगे, यह एथिलीन है, और इसकी अभिक्रिया करा देंगे Cl2 से। किससे करा देंगे? Cl2 से। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे? तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे। देखिए यह एथिलीन हो गया और वह क्या हो गई? क्लोरीन गैस हो गई। और इन दोनों गैसों को मिलाकर आपस में जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें से देखिए 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन निकलेगा और उस हाइड्रोजन पे प्लस आएगा हमेशा। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन पर हमेशा एक प्लस आता है, और Cl कहीं पर 2 Cl होता है तो एक Cl माइनस होता है, एक Cl प्लस होता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन प्लस और इसमें से एक Cl निगेटिव आपस में HCl बना लेगा, और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड CH बचा। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH बचेगा एक हाइड्रोजन हटने के बाद, और फिर यहाँ से एक Cl उसकी जगह पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। यही क्या है? एथिलीन क्लोराइड है। तो बन गया, वेरी सिंपल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यह एथिलीन क्लोराइड बन गया, मीन्स इसी को कहेंगे विनाइल क्लोराइड। यह पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों है एसिटिलीन से। एसिटिलीन से विनाइल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, अगर पेपर में आ गया तो एसिटिलीन गैस से, गैसों से नहीं, गैस से क्या बनाना है? विनाइल क्लोराइड। अगर पूछता है पेपर में कैसे प्राप्त करेंगे तो आप कैसे बताएंगे, रिएक्शन मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले एसिटिलीन क्या है, तो एसिटिलीन के बारे में आप जान लीजिए। C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं और यह बिल्डिंग गैस के रूप में जानी जाती है। इसका दूसरा नाम होता है बिल्डिंग गैस। और बता दें आपको कि इसका फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और जब इसको HCl के साथ गर्म करते हैं तो एक H इसके पास आ जाएगा और एक Cl इसके पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बंध टूट जाएगा। 3 बंध है दोस्तों, फिर से बता दें, देखिए दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पर CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, यह है क्या? एसिटिलीन। और इसका एक और नाम होता है एथाइन। एथाइन, और इसी को कहते हैं एसिटिलीन भी। तो यहाँ पर देखिए जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे HCl के साथ तो एक H इसके पास आ जाएगा, एक Cl इसके पास आ जाएगा, और यहाँ 3 बंध है तो एक बंध टूट जाएगा। जब ये आएंगे तब तो टूटेगा, तभी बनेगा। अब देखिए CH यहाँ पर था और एक यहाँ से और आ गया, तो ये हो जाएगा CH2, और यहाँ 3 बंध था, एक बंध टूटेगा तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे CH पहले से था CH, और ये Cl जब जाके जुड़ेगा तो चाहे वह इस तरह हो जाएगा चाहे इधर जुड़ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों विनाइल क्लोराइड। यही है, बहुत आसान है। अब प्लस देखिए दोनों जुड़ गया तो कुछ नहीं बचेगा, बस यही हो गया, ये विनाइल क्लोराइड आपकी हो गई। दोस्तों अगर इस पर उत्प्रेरक पूछा जाता है या यह अभिक्रिया कैसे होती है, किस मीडियम में होती है, तो यहाँ पर देखिए यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, तापमान को हमेशा ऊपर लिखते हैं। और एक यहाँ पर मरकरी क्लोराइड होता है, यह उत्प्रेरक का काम करेगा, तो ये रिएक्शन जल्दी से हो जाती है। अब दादा आपको एक तरीका और है, अगर वो तरीका आपको याद हो जाता है तो समझिए ये लेसन बहुत आसान हो गया आपके लिए। ये देखिए क्या है दोस्तों, CH2 Cl है, और फिर यहाँ पर क्या ले लेते हैं CH2 Cl। ये क्या है, तो यह 2 हाइड्रोजन वाला एल्केन है, डाई हेलो एल्केन इसे बोलेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितनी बार है? 2 बार है। तो दोस्तों अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं KOH के साथ, ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हो क्या जाएगा, जब इसको गर्म कर देते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, KCl निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, CH2, और अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा ये वाला, और फिर यहाँ से H2 गया, तो अब देखिए H2 गया, ये वाला H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा H, और फिर यहाँ पर जो Cl था ना वो वैसे पड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ से ये चला गया और यहाँ से भी चला गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यह भी क्या है, तो यह भी वही है। देखिए यही चीज़ है, बस देखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया।
अब देखिए क्या क्या बना, तो KCl ये भी लिख देंगे यहाँ पे, और ये देखिए H2O ये पानी, तो ये भी बन गया। बस देखिए तो बहुत आसान है। यह क्या है, तो विनाइल क्लोराइड है। तो दोस्तों बस बहुत थोड़ा सा और है, अगर यह देख लेते हैं तो पूरा हेलो एल्केन आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों को एरिल हैलाइड पढ़ना रहेगा, मीन्स हेलो एरिन। हेलो एरिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो हेलो एरिन पर रहेगी टोटल। और दोस्तों आप लोग कह रहे थे कुछ लोग फ़ोन करके कि सर वीडियो बहुत तेज़ बनाते हैं, आप धीरे धीरे बनाइए। तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा या फिर फ़ोन करके बताइएगा, तो मैं फिर से अगली वीडियो में जो भी सुधार करना होगा कर दूंगा। अब देखिए मान लीजिए यह विनाइल क्लोराइड बन गई, ठीक है। तो इसका भौतिक गुण क्या होगा, मतलब यह कैसा दिखेगा आपको, कैसा दिखेगा, या फिर यह कैसी अवस्था में होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है। तो मैं बता दूं आपको कि यह जो है दोस्तों विनाइल क्लोराइड, यह सामान्य दाब पर गैस होती है। क्या होती है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इट बिहेव एज गैस, ठीक है। अब बता दें कि इसका क्वथनांक कितना होता है, तो इसका क्वथनांक है -13 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यह 13 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। और यह मतलब रिएक्शन नहीं करती है, मीन्स इनर्ट होती है, केमिकली इनर्ट होती है, अक्रिय गैस होती है। अब देखिए दोस्तों इसका केमिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाएगा। भौतिक गुण के बाद क्या आता है, रासायनिक गुण। तो इसमें आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार। इस पूरे विनाइल क्लोराइड से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एथिलीन क्लोराइड से, एथिलीन क्लोराइड से, ठीक है, एथिलीन क्लोराइड से आप विनाइल क्लोराइड या फिर PVC कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो अब देखिए पहली बात तो PVC का पूरा नाम क्या है, तो PVC का पूरा नाम आपको मैं बता दूं, होता है PVC का पूरा नाम पॉली, P से पॉली, V से विनाइल और C से क्लोराइड। आपसे पूछा जा सकता है PVC क्या होती है, इसका पूरा नाम लिखिए और इसे बनाने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए दोस्तों PVC एक प्रकार का बहुलक है, ठीक है। यह एक उच्च कोटि का बहुलक है, एडवांस लेवल का उच्च कोटि का बहुलक है। बहुलक क्या होता है, जो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, मीन्स दो या दो से अधिक बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक बड़ा चीज़ बहुलक कहलाता है। और दोस्तों PVC एक बहुलक ही है, ठीक है, उच्च कोटि का मीन्स एडवांस लेवल का। और इसका पूरा नाम क्या है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। और यह बनती किससे है, तो एथिलीन क्लोराइड से ही बनती है। अब इसको बनाने का रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, तो यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहा गया है क्या, कि जब यह CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड Cl, अगर हम बहुत से ऐसे छोटे छोटे अणुओं को लेकर आपस में गर्म करेंगे, कितनी बार, n बार, ठीक है, n बार। n मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ये क्या होगा, जब n मतलब 10 बार, 20 बार, 25 बार, 500 बार, कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है, यह इसका एक बंद यहाँ से टूट जाता है। और जब यहाँ से एक बंद टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर का, एक इलेक्ट्रॉन इधर का, इधर बंद बना लेगा, इधर। देखिए होगा क्या, CH2 यह ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, CH और फिर Cl। होगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, एक बंद टूटेगा, दो इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये इधर ले लेगा, इधर ले लेगा, देखिए इधर, ठीक है। और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेके इधर छोड़ देगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर अगर 10 लोग हैं, n बराबर 10 हो गया, तो 10 लोग अपने में जुड़ जाएंगे और 10 लोग पहले अलग अलग रहेंगे। जब इसको उच्च तापदाब पर गर्म किया जाएगा तो ये इधर बंद बना लेगा एक लंबी श्रृंखला, और ये इधर बना लेगा। यह क्या हो गया, PVC। और यह क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एथिलीन क्लोराइड से PVC कैसे प्राप्त करेंगे, तो बस यही उसका रासायनिक समीकरण है, यहाँ से लेके बस यही आप लिख देंगे, यह हो गया आपका पूरा रासायनिक समीकरण। यही दोस्तों है, यही पेपर में पूछा जाता है, लोगों की समझ में नहीं आता है, और यही बहुत ही आसान रिएक्शन है। यही एक बहुलक है, यही PVC, ठीक है, और यह एक पॉलीमर है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो इसका यूज अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये लेसन पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो यूजेज हम यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। देखिए नंबर 1, पीवीसी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो आप देखते हैं समरसेबल मोटर वगैरह आपके घर पे है, तो उससे जो पानी निकलता है ना, वह पानी जिस पाइप से होके बहता है वह पीवीसी की ही बनती है। तो घरेलू जो पीवीसी पाइपें होती हैं वह इसी पीवीसी से बनती हैं। और बता दें दोस्तों कि जो आप देखते हैं घरों में वायरिंग जो होती है वो अंदर अंदर पाइप के अंदर से वायर जाता है, तो वह भी पाइप किससे बनी होती है, तो पीवीसी से ही बनती है। अब बता दें लेदर, लेदर जो होता है, लेदर मीन्स चमड़े या फिर रेक्जीन, वह भी इसी से बनती है। दोस्तों जो प्लास्टिक की रस्सियाँ होती हैं वह भी इसी से बनती है। ठीक है, चमड़े जो कृत्रिम चमड़े की जो चीज़ें होती हैं ना, वो इसी से बनती हैं। और जो जूते और चप्पल के सोल होते हैं वह भी पीवीसी से बनती है। और जो फर्श की टाइलें होती हैं वह भी पीवीसी की बनाई जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से जैसे रैन कोट हो गया, चमड़ा हो गया, और फिर जो लेदर की बनी हुई और चीज़ें होती हैं, रेक्जिन की बनी होती हैं, जो गाड़ी वाड़ी के ऊपर जो छत के ऊपर जो तिरपाल डाली जाती है, जो झोपड़ी के ऊपर तिरपाल डाली जाती है, वो भी पीवीसी की बनती है। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में फ्रीऑन और पीवीसी हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों इस तरह से पूरा हैलो एल्केन या फिर एरिल जो एल्किल हैलाइड है ये कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक में, दूसरे पार्ट के साथ, एरिल हैलाइड के साथ। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से दोस्तों आज वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से पिछली वीडियो को देख लीजिए, आपका लेसन पूरा कवर हो जाएगा। और लेसन में बड़ी से बड़ी रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वह आप देख लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।